यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। वैकेंसी निकाली गई है IOCL के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी है। जब कभी भी किसी भी PSU के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी आती है तो वहाँ पे विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे CBT एग्ज़ाम आपका होगा और CBT एग्ज़ाम होगा तो इनका कुछ सिलेबस भी रहेगा, तो सिलेबस को मैं डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो अलग अलग टाइप के पद रहेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पाइपलाइन डिवीजन के अंदर वैकेंसी है और यहाँ पे रिफाइनरी डिवीजन के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो सैलरी रहती है स्टार्टिंग 25,000 रुपये से लेके 1,05,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जॉब कोड को अलग अलग मेंशन कर दी है। तो पहले हम वैकेंसी को देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है और ये PDF काफ़ी बड़ा है, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा। पहला तो यहाँ पे दे रखा है पोस्ट कोड, उसके बाद दे रखा है कि कौन सी पोजीशन रहेगी, कौन सी रिफाइनरी रहेगी, और ये आपकी वैकेंसी ऑफ पर रिफाइनरी मेंशन कर रखा है और यहाँ पे रिमार्क मेंशन कर रखा है और ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। अब देखते ही जाइए, यहाँ पे जो वैकेंसी है ये तो आपकी रिफाइनरी है, तो आप इन सभी रिफाइनरी के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रहेगा पहला वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के अंदर वैकेंसी है। प्रोडक्शन के अंदर मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। और ये सारी रिफाइनरी के अंदर इतनी सारी वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग रिफाइनरी में, जैसे कि गुवाहाटी के अंदर 19 है, आपका जो रहेगा गुजरात के अंदर 40 वैकेंसी है, और ये आपका यहाँ पे हल्दिया के अंदर 23 वैकेंसी है, मथुरा में आपकी 19 वैकेंसी है। तो आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपका जॉब कोड 202 और यहाँ पे आपका आ जाता है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन एंड यूनिट के लिए निकाली गई है। इसके अंदर ये सारी रिफाइनरी है और ये यहाँ पे वैकेंसी मेंशन कर रखी है। उसके अलावा आता है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का आ जाता है, ये आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, ये 2 रिफाइनरी है, प्रदीप रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, ये सारी रिफाइनरी आपकी आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपका मैकेनिकल के अंदर वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जूनियर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वैकेंसी है एनालिस्ट का। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का फायर एंड सेफ्टी में वैकेंसी है, जो कि आप देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे वो आपके 400 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। एक अच्छे खासे पद आपको यहाँ पे मिलेंगे और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ये मौका निकालना मत, आप जल्दी से अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है नंबर ऑफ वैकेंसी का, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना, और भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में बच्चों को डाउट होता है, ध्यानपूर्वक देखना। देखिए यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन दे रखा है, यहाँ पे पैरामीटर और मेंशन कर रखे हैं। ये आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के अंदर, तो प्रोडक्शन में कौन कौन एलिजिबल है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 ईयर का आपने BSc कर रखा है, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपका है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, एलिजिबल तभी है जब आपके 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। और अगर आप SST कैंडिडेट हो तो 45% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है परसेंटेज का, तो ध्यानपूर्वक देख लेना। अब हर में दे रखा है तो मैं इसको बार बार बोलूँगा नहीं। अब यहाँ पे आ जाता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का प्रोडक्शन एंड यूनिट के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा किया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने 10वीं के बाद ITI किया फिटर में और 2 साल का यहाँ पे आपके पास मिनिमम ड्यूरेशन का आपने फिटर में ITI कर रखा है, तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपने BSc कर रखा है मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाता है
आपका प्रोडक्शन यूनिट और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, 3 साल का डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। 3 साल का डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। 50% और 45% का क्राइटेरिया देख लीजिएगा। अगली वैकेंसी मैकेनिकल के अंदर है, तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पे आईटी वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आईटी कर रखा है फिटर में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में दे रखा है, तो 3 साल का डिप्लोमा के इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। 50 और 45% का क्राइटेरिया दे रखा है, ध्यानपूर्वक यहाँ पे देख लीजिएगा। अगली वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे बीएससी वालों के लिए, जो कि अब करेगा जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का। बीएससी कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी फायर एंड सेफ्टी के अंदर है, तो इसका क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, अगर आपने एनएफएससी नागपुर जो करवाती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो दे रखा है ये पाइपलाइन डिवीज़न का पैरामीटर है, जो अभी हमने देखा था वो रिफाइनरी डिवीज़न का था, और ये आपका पाइपलाइन डिवीज़न के अंदर दे रखा है। इसको भी देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, इसके अंदर आपका होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। परसेंटेज क्राइटेरिया एक बार देख लेना, यहाँ पे किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे असिस्टेंट मैकेनिकल का, तो 3 साल का डिप्लोमा किया मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका T&I के अंदर बोल रखा है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है आपका टेक्निकल अटेंडेंट का, इसमें इन्होंने बोला है आईटी कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। अब आईटी के इन्होंने बहुत सारे ट्रेड दे रखे हैं, चाहे आपने आईटी कर रखा हो एनसीवीटी से, एससीवीटी से अप्लाई कर सकते हैं। आईटी के अंदर आपके इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंट, आपका मशीनिस्ट में, या फिर आपने कर रखा है यहाँ पे मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में, टर्नर में, वायरमैन में, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक में, या फिर आपने R&D में कर रखा है, डीजल मैकेनिक में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने BTech किया है, MBA किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपका कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है सारी चीज़ें, आप इसको देख लेना नोटिफिकेशन को एक बार। ये वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड तो करवाने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे लिंक्डइन पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसके अंदर कुछ एज क्राइटेरिया दे रखा है। अब यहाँ पे 27 साल एज लिमिट रहेगी, जिसको आप देख सकते हैं। आपका कुछ का 27 साल रहेगा, कुछ का 28 साल रहेगा फॉर ए जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 3 साल का मिल जाएगा यहाँ पे OBC कैंडिडेट को, और 5 साल का मिल जाएगा यहाँ पे आपका SST कैंडिडेट को, और 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का मिलेगा PWD कैंडिडेट को। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा, और हर वैकेंसी का एज क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सिलेक्शन जो रहेगा यहाँ पे CVT एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा उसके 75 मार्क्स का आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और वैसे भी ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है आपका जो भी डिटेल है, जैसे कि आपका सिलेबस और मेंशन कर रखा है, और आपका जो सिटीज़ रहेगा CVT एग्ज़ाम का, वो ये सारी सिटीज़ आपको मिलेगी। तो इनमें से कहीं पे भी आप जाके अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे, जैसे कि कोलकाता और सारी आपको मिल जाती है। अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जैसे इसका यहाँ पे आपका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। बाकी ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जल्दी वीडियो सिलेबस का डिटेल में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल सिलेबस आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझको बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।